अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद एक और ज़बरदस्त वीडियो में सिर्फ ग्लोब स्पिन पर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान के दिल लाहौर की सैर पर। एक ऐसा शहर जो ना सिर्फ पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, बल्कि अपनी तारीख, सकाफत, खानों और जिंदा दिल लोगों की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। आए चलते हैं लाहौर की तारीखी, सकाफती और जदीद मंजर के शानदार सफ़र पर। दोस्तों, रावी के किनारे बसने वाला पाकिस्तान का खूबसूरत शहर, जिसे पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर होने का इजाज़ हासिल है, ये पाकिस्तान के अमीर शहरों में आता है। ये ऐसा शहर है जिसे हर सल्तनत ने अपना दारुल हुकूमत बनाया और आज ये शहर तरक्की की बुलंदियों पर है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं लाहौर की। लाहौर शहर की तारीख क्या है, कैसे इस शहर ने इतनी तरक्की की है, जहाँ लोगों की ज़िंदगी कैसी है, इस शहर के खूबसूरत और तारीखी मकामात कौन से हैं, ये शहर आगे कैसे यूरोप बनने जा रहा है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं लाहौर शहर के तारीखी और खूबसूरत सफ़र पर। दोस्तों, कदीम ज़माने में लाहौर के मुख्तलिफ नाम थे। लोहार, लाफकोट, लुनार और कुछ हिंदू रवायात के मुताबिक लोहपुर भी कहा जाता था, लेकिन आज इसका नाम लाहौर है। लाहौर शहर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। इस शहर को पाकिस्तान का सकाफती दिल भी समझा जाता है, जिसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, जिसकी आबादी 1,50,00,000 से भी ज़्यादा है और ये दुनिया के गुंजान आबाद शहरों में आता है। दोस्तों, लाहौर शहर का कुल रकबा 1772 मुरबा किलोमीटर है। इस शहर में सबसे ज़्यादा पंजाबी ज़ुबान बोली जाती है। इसके अलावा उर्दू ज़ुबान भी लोग बोलते हैं। लाहौर के लोगों को खुश मिजाज और खुश इखलाकी की वजह से जिंदा दिलाना लाहौर भी कहा जाता है। ये सिर्फ शहर नहीं, बल्कि पाकिस्तान का दिल है। ये शहर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के करीब वाक़या है, जिसका इस्लामाबाद से फासला 370 किलोमीटर, कराची से 1200 किलोमीटर, पेशावर से 518 किलोमीटर और कोयटा से 970 किलोमीटर के फासले पर है। लाहौर की आबादी में मुख्तलिफ नस्लें गिरोह बसती हैं। इसके अलावा पख्तून, सिंधी, बलोची, महाजर और दीगर कौमें आबाद हैं। अगर बात करें मज़हब की, तो 95% मुसलमान हैं, जिनमें सुन्नी और शिया शामिल हैं। बाकी 5% दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं, जिनमें मसीही, हिंदू और सिख शामिल हैं। और इन तमाम मज़हब को मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी हासिल है। इसी वजह से इस शहर में आपको चर्च, गुरुद्वारे और यहाँ तक के मंदिर भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर की तारीख की, तो ज़माना आम में ये बात है कि लाहौर का नाम हिंदू देवता राम के बेटे से रखा गया है। अगर आप सर्च करेंगे तो हमेशा ये स्टोरी सामने आएगी, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि लाहौर नाम की बहुत सी जगह दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें कैलिफोर्निया के एक इलाके का नाम लाहौर है, कनाडा में भी एक गांव का नाम लाहौर है, अफ्रीका में भी लाहौर नाम का इलाका मौजूद है। इन सब जगहों का तल्लुक पाकिस्तान या पाकिस्तानियों से बिल्कुल नहीं है। लाहौर शहर की तारीख 2000 साल करीब है, जहां बुद्ध मत और यूनानी रहा करते थे। 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी ने लाहौर को फतह किया और इस इलाके में इस्लाम तेजी से फैलने लगा। महमूद गजनवी ने इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया और ये एक अहम शहर बन गया। 16वीं सदी में जब मुगलिया दौर शुरू हुआ, तो मुगल बादशाह अकबर के दौर में लाहौर को एक अहम शहर की हैसियत हासिल हुई और यहाँ कई अजीम इमारतों की तामीर की गई, जिसमें शाही किला और बादशाही मस्जिद शामिल है। इन कदीम इमारतों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। 18वीं सदी ईस्वी में मुगलिया दौर का इख्तिताम हुआ और सिख सल्तनत के हुक्मरान रंजीत सिंह ने लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया और इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश ने बरसगीर पर कब्जा किया, तो लाहौर को पंजाब का दारुल हुकूमत बना दिया और इस शहर को जदीद शहर में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान के बाद लाहौर ने नई शनाख्त हासिल की। दोस्तों, इस शहर की अहमियत का आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर सल्तनत इस शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया। ये शहर न सिर्फ तालीमी, बल्कि सकाफती, इक्तिसादी और सियासी अहमियत का भी हामिल है। एक तहकीक के मुताबिक ये शहर एक पहाड़ी पर वाक़या था। इसी वजह से हड़प्पा में रहने वाले लोग यहाँ आकर आबाद हुए थे, क्योंकि हड़प्पा में सैलाब आया था।
लाहौर में पहाड़ी के आसार आज भी आपको अंदरूनी लाहौर में नजर आएंगे। मुगलिया दौर में लाहौर के 13 दरवाजे थे। लाहौर शहर की आबादी इन दरवाजों के अंदर आबाद थी। इन दरवाजों की तामीर मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के दौर में हुई थी। इन दरवाजों का मकसद लाहौर शहर को दफाई लिहाज से मजबूत बनाना था, लेकिन आज लाहौर शहर चारों अतराफ में दूर तक फैल चुका है और पाकिस्तान के जदीद तरीन शहरों में आता है। ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए स्पीडो बस सर्विस, मेट्रो बस सर्विस और इसके अलावा ऑरेंज ट्रेन भी चलाई गई है, जो आज पाकिस्तान के किसी भी और शहर में मौजूद नहीं है। ये ट्रेन दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक की ट्रेन के मेयार की बनाई गई है, जिसका किराया सिर्फ 45 रुपए है। हजारों लोग रोजाना इस पर सफर करके अपने काम पर जाते हैं। ये लाहौर शहर का शानदार मंसूबा है। इसके अलावा लाहौर शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहां से दुनिया के बेहतरीन मुमालिक की फ्लाइट्स आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी, लाहौर शहर को भी यूरोप बनाया जा रहा है। जी हाँ, इस शहर में भी यूरोप की तर्ज की ट्राम चलाई जा रही है, जिससे लोगों को सफर में मजीद आसानी होगी। ये ट्रैम लाहौर के कनाल रोड पर चलाई जा रही है, जो जल्लो पार्क से ठोकर न्याज बैग तक जाएगी। चले अब आपको दिखाते हैं लाहौर शहर आज कैसा है, यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है और खूबसूरत मकामात कौन से हैं। लाहौर शहर खानों के लिहाज से भी पाकिस्तान का कैपिटल है। लाहौर शहर के खाने भी लाजवाब होते हैं। शाही किले के साथ फूड स्ट्रीट भी बनाई गई है, जहां आपको लजीज और मज़ेदार रवायती खानों के रेस्टोरेंट मिलते हैं। इस पूरे इलाके को कदीम तर्ज से सजाया गया है। आज टूरिस्ट बड़ी तादाद में यहाँ खाने के लिए आते हैं। लाहौर का ओल्ड टाउन जैसे अंदरून शहर भी कहा जाता है। सुबह का आगाज मज़ेदार नाश्तों से किया जाता है, जिनमें पूरी हलवा, निहारी, पाए और नान चने शामिल हैं। आज अंदरूनी शहर के करीब बादशाही मस्जिद मौजूद है। इस मस्जिद को 1673 में तामीर किया गया था, जिसका डिज़ाइन दिल्ली की जामिया मस्जिद से मिलता जुलता है। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। तकरीबन 1 लाख के करीब नमाजी यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। बादशाही मस्जिद से बाहर आते ही आपको इलामा इकबाल का मज़ार देखने को मिलेगा, जहाँ लोग आकर सलाम पेश करते हैं। इस मस्जिद के बिल्कुल सामने शाही किले का गेट है, जिसे आलमगीर गेट कहा जाता है। मस्जिद के साथ ही सिखों का गुरुद्वारा भी मौजूद है, जिसे रंजीत सिंह की समाधि भी कहते हैं। इस जगह बड़ी तादाद में सिख ज़ायरीन आते हैं। शाही किले की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग शीश महल पैलेस है, जहां शीशे के नक्शो नगार बहुत ज्यादा किया गया है। इस जगह रंजीत सिंह बैठकर लोगों को कोहिनूर का हीरा दिखाया करते थे। शाही किले के बाहर मीनार पाकिस्तान है। ये वही जगह है जहां 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई थी। लाहौर के 13 दरवाजे लगाए गए थे, जिनमें दहली गेट, लोहारी गेट, भट्टी गेट, कश्मीरी गेट, मोची गेट, टैक्साली गेट, मोरी गेट, रोशनाई गेट, शेरनवाला गेट, मस्ती गेट, यक्की गेट, शाह आलमगीर और अकबर गेट शामिल हैं। इन दरवाज़ों के इर्द गिर्द आज बहुत से बाजार मौजूद हैं, जहां से पूरे पाकिस्तान में तजारत की जाती है, जिसमें शाह आलम मार्केट सबसे ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, अंदरूनी लाहौर के करीब अनारकली बाजार भी मुगलिया दौर का है, जो आज दुकानों से भरा हुआ है। इस बाजार में लोगों का रश हर वक्त रहता है। इस बाजार के बारे में ये बात फेमस है कि अकबर आजम की एक कनीज़ा अनारकली थी, जिसे शहजादा सलीम से मोहब्बत की वजह से सख्त सजा दी गई और इसे दीवार में चुनवा दिया गया था। और ये वाकया इसी बाजार के करीब पेश आया था, जिसकी वजह से इस बाजार का नाम अनारकली रख दिया गया। यहाँ से कुछ फासले पर लाहौर की माल रोड की सड़क है, जो सबसे ज्यादा फेमस रोड है। इस जगह मौजूद जीपीओ की बिल्डिंग अपने दौर में बरसगीर के तमाम जीपीओज की हेड ऑफिस हुआ करती थी। इसके अलावा इस रोड पर पंजाब असम्बली गवर्नर हाउस भी मौजूद है। लाहौर में बहुत से बुजुर्गान दीन के मज़ार भी मौजूद हैं, जिनमें अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, बीबी पाक दामन का मज़ार शामिल है। दोस्तों, लाहौर आज मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुका है। लाहौर का गुलबर्ग का एरिया एक पोश एरिया समझा जाता है। गुलबर्ग में मौजूद MM आलम रोड शॉपिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, जहां तमाम ब्रांड्स की दुकानें मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत से कैफ़े और रेस्टोरेंट भी इसी रोड पर हैं। शॉपिंग के लिए लाहौर शहर में पाकिस्तान के बड़े शॉप मॉल्स भी बनाए गए हैं। लाहौर शहर के वसत से एक नहर गुजरती है,
जिसे कनाल रोड कहा जाता है। दोस्तों लाहौर का रेलवे स्टेशन भी बहुत कदीम है, जो आज भी अपनी तारीख पेश करता है। इस स्टेशन को 1862 में ब्रिटिश दौर में बनाया गया था और पहली ट्रेन लाहौर से अमृतसर तक चलाई गई, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद इसे बंद कर दिया गया था। पूरे मुल्क से आज मुसाफिर स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। आने वाले वक्त में लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन चलाने का भी फैसला किया गया है, जिसकी वजह से 5 घंटे का सफ़र 2 घंटे का रह जाएगा। लाहौर में पंजाब के सबसे बेहतरीन अस्पताल भी मौजूद हैं। इसी वजह से पंजाब के दूसरे शहरों में अगर किसी मरीज़ को पेचीदा मसला हो जाए तो इसे ये जवाब दिया जाता है कि इसे लाहौर ले जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं। दोस्तों आज दरियाए रावी पर एक नया शहर आबाद किया जा रहा है, जो दरियाए रावी के इर्द गिर्द 8 अरब डॉलर से भी ज़्यादा लागत से बनाया जा रहा है, जहां एक नया लाहौर बसाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसकी लंबाई 40 किलोमीटर है। दोस्तों एक ज़माने में बसंतन का त्यौहार इस शहर में जोशो खरोश से मनाया जाता था। मोची गेट में पतंग और डोर की दुकानों में रश होता था, लेकिन आज ये त्यौहार मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रखे, आमीन। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।